equal to root 2 plus 1 upon root 2 minus 1. Okay. And b is equal to root 2 minus 1 upon root 2 plus 1. Then find the value of a square plus b square minus 4ab. वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको रैशनलाइज करके ए की वैल्यू निकाल, स्टेप 1। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसको रैशनलाइज करके आपको बी की वैल्यू निकाल। तो पहले इतना कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए। हेयर ए इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस। उसको क्या करोगे, रैशनलाइज। तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या आप एग्री करते हो ए विल बी इक्वल टू, तो अब ए किसके इक्वल होगा, देखो न्यूमरेटर में क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, अब देखो ये वैल्यू क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 2 होल पावर रूट 2 रेस टू पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह क्या हो जाएगा, रूट 2, और बी की जगह क्या हो जाएगा, 1। क्या ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो ए स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और ये हो गया 1, और ये क्या हो गया, प्लस 2 रूट 2। तो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 प्लस 2 रूट, और 2 माइनस 1 क्या होगा, तो बेसिकली जो ए की वैल्यू आ रही है वो 3 प्लस 2 रूट 2 आ रही है। पहले बताओ इस चीज से एग्री करते हो, क्लियर है, ठीक है। ए की वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, 3 प्लस 2 रूट 2। तो विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 2 रूट 2। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ बी इज इक्वल टू, अब देखो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपकी रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। ये आपकी बी की वैल्यू है, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। तो आपने लिखा बी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अगेन नाउ बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी देखो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज रूट 2 रेस टू पावर 2, प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो प्लस हो जाएगा आपका 1 रेस टू पावर 2 माइनस 2ab। तो -2 रूट 2 अपॉन, देखो रूट 2 स्क्वायर 2 और 1 स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 सीधा लिखो 1। तो ये 1 ही हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 1। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस में क्या हो गया 2 रूट 2। जब ये हो गया 3 - 2 रूट, ये क्या हो गया आपका 3 - 2 रूट 2। इसका मतलब जो बी है आपका वो क्या आ गया, 3 - 2 रूट 2। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ भाई ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, सर ए की वैल्यू है 3 + 2 रूट 2। तो आप ए की जगह रखोगे 3 + 2 रूट 2, और वैल्यू ऑफ बी क्या है,
3 माइनस 2√2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 क्या हो गया 6, तो आपके पास a + b तो आ गया 6। ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ एंड a b की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू क्या है 3 + 2√2 और b की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2, तो ये हो गया a + b और a माइनस b क्या होगा a² माइनस b²। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 3² क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा क्या होगा 8, तो ए बी की वैल्यू आ गई बात, ये भी आ गई वैल्यू, ठीक है। अब जो आपको फाइंड करना उस वैल्यू पर आते हैं। द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड इज a² + b² माइनस 4ab। द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड इज a² + b² माइनस 4ab, ये आपको फाइंड करना, दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब कैसे करूं, कैन आई से दैट, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a² + b², ये जो -4ab है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं +2ab और -6ab। अब बताओ क्या ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि 6ab - 2ab क्या होगा -4ab। लेकिन ऐसे लिखने से आपको क्या बेनिफिट हुआ कि ये एक आइडेंटिटी बन गई, a² + b² + 2ab क्या होता है a + b होल स्क्वायर, और आगे आ जाएगा -6ab। अभी आपने a + b की वैल्यू निकाली, a + b की वैल्यू क्या आई थी 6 और ab की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब अगर मैं a + b की जगह 6 रखता हूं तो ये हो जाएगा 6⁻², और ए बी की जगह 1 रखता हूं तो 6 × 1, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 माइनस 6 एंड इट विल बी इक्वल टू 30, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। बोलो भाई, समझ में आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन है आपका, if x is a positive real number and the exponents are rational number show that, कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 के इक्वल होगी। देखो यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये x⁻⁴ a है, ये x⁻⁴ b है, तो अगर बेस सेम हो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो ये जो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख ही लेता हूँ, ये x⁻⁴ a है अपॉन में क्या x⁻⁴ b एंड देन a + b - c, देन x⁻⁴ b अपॉन x⁻⁴ c एंड होल पावर में क्या है b + c - a, देन x⁻⁴ c अपॉन x⁻⁴ a, then whole power में क्या है c + a - This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।